औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, किसी भी मुल्क के खदो खाल को जांचना हो, उसकी मईशत को जांचना हो, उसकी तरक्की को जांचना हो तो सबसे जरूरी और अहम चीज जो है उसकी एजुकेशन होती है। मैं ये कहता हूं, मेरा ये मानना है, जिस तरह एक इंसान के लिए सांस की अहमियत है, सांस के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह कोई भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता जब तक कि एजुकेशन निज़ाम, तलीमी निज़ाम बेहतरीन से बेहतर ना हो सके। लेकिन अगर बात की जाए हमारे निज़ाम की, तो यहाँ पर निज़ाम वही है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बने आज 78 साल हो चुके हैं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि तलीमी निज़ाम जो है अभी भी लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ वही निज़ाम चलता आ रहा है। ये जो लॉर्ड मैकाले है ये भी एक पार्लियामेंट था, और पार्लियामेंट में एक तकरीर, एक खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि किसी भी कौम को अगर आपने अंडर एस्टिमेट रखना है, या बर्रे सगीर की खास बात की गई कि अगर आपने इन पे हुकूमत करनी है तो इन लोगों के कल्चर को, उसके बाद कहा कि इनके अजदाद के जो कारनामे हैं, जो बातें हैं, जो इनकी तारीख है, उससे इनको तक ना जाए, उनसे गुमराह किया जाए। और फिर एक बड़ी ही अफसोसनाक बात की कि इनको ये बावर कराया जाए, इनको ये बताया जाए कि हम आला हैं, इनसे अबतर हैं, इनके ऊपर हैं, और ये जो लोग हैं ये कमतर हैं, हमसे नीचे हैं। इन सारी बातों को साथ साथ जो है इसमें हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा पंजाब, और उस पंजाब के एक वजीर से जो कि आपको सैलाब, कुदरती आफात हो उसमें पेश नजर आते हैं, लोगों की मदद करते नजर आते हैं, रातों रात सड़कों पे, जमीन पे सोए नजर आते हैं आपको। उसके साथ अगर उनके हलके के अवाम के मसाइल हों तो उसमें पेश नजर आते हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से उनको एक स्पेशल टास्क दिया जाता है और उनको फिर एक वजारत मिलती है। मेरी मुराद वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सर आपका इतना टफ स्केड्यूल था, उसमें से आपने टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। सर आई एम ग्रेटफुल बट आई आल्सो अपोलोजाइज कि आपको वेट करना पड़ा। नो प्रॉब्लम जी। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, इस निज़ाम को हम बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? सर बहुत शुक्रिया आप जहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारा ये जो डेटा सेंटर है, सबसे पहले ये दिखाएं पाकिस्तानी अवाम को, बल्कि दुनिया में आपका प्रोग्राम जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस डेटा सेंटर में हम 100% सेल्फ सफिशिएंट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड GPUs हैं, और यहीं से बैठ के हमने एक कई रेवोल्यूशन जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने की, जिस तरह आपने कहा कि ये पुराना निजाम है, तो हम यहां से बैठ के डिजिटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्कूल मील प्रोग्राम की 100%, 10 लाख बच्चों को जो डेली दूध दिया जाता है उनकी रियल टाइम पिक्चर। 10 लाख बच्चों को जी, इस साल, पिछले साल हम दे रहे थे 4 लाख बच्चों को डेली स्कूल मील प्रोग्राम, मुजफ्फरगढ़, DG खान और राजनपुर, क्योंकि वो नंबर 1, 2, 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे मेल न्यूट्रिशन में। हमने वहां पे ये ट्रेंड्स देखे कि अब जिन स्कूल्स में हमने न्यूट्रिशन दी, वहां पे बच्चियों की सेहत इतनी मैसिवली इंप्रूव हुई, उनके अटेंडेंस जो है हमारी नॉर्मली 72 पे है, उन बच्चियों की 94 पे है, रिटेंशन 100% है, उन बच्चियों की सेहत कमाल बेहतर है। और ड्यूरिंग द स्कूल ईयर, क्योंकि आपको पता है एनरोलमेंट्स का टाइम अब है एज ऑफ वी स्पीक, हमने अक्टूबर से स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया, तो स्कूल ईयर के दौरान 1,12,000 बच्चों ने स्कूल्स में रजिस्टर किया। फिर इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला गोस्ट एनरोलमेंट था। अब इस डेटा सेंटर में हर बच्चा नादरा के साथ लिंक्ड है। 20 लाख बच्चे, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 करोड़ में से 20 लाख गोस्ट बच्चे हमने निकाले। एक तरफ तो ये डेटा सेंटर 20 लाख बच्चे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ आपके राइट पे हमारा पायलट स्कूल है। आप जाएं उस स्कूल में, देखें कि कैसे हम गूगल जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्रोम बुक्स पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे उनकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कॉम्प्रीहेंशन बेहतर कर रहे हैं, क्या उस स्कूल में हम बेहतरी देखे हैं। इट इज जस्ट नेक्स्ट डोर, तो आपको पता चले कि वो रेवोल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं। और मैं वजीर तालीम जो है वो मैडम चीफ मिनिस्टर की शफकत और मेहरबानी से अब बना, बट पिछले 15 साल से मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा हूं। और टेक्नोलॉजी जो है
उस पे और बड़ा रिफॉर्म। तो आपने जब मैट्रिक की तो आपके पास ऑप्शंस होंगे जी। आर्ट्स या साइंस। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे की 62,000 के करीब बच्चियां सरकारी स्कूलों की मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी में एनरोल कर चुकी हैं। ग्रेड 9 से साल हमने शुरू किया है और अगले साल मैट्रिक और उसके बाद फिर इंटर इन टेक्नोलॉजी, ताकि और वो स्ट्रीम्स जिससे रोजगार के कई मौके उनके लिए पैदा हों। उन्हें पता चले फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, उन्हें पता चले कि इस दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी किधर जा रही है, ग्लोबल सिटीजन्स के स्टैंडर्ड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ग्लोबल एजुकेशन किधर चली गई है। और उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल्स टू द कॉलेजेस, मैं ओवरऑल आपको एक लैंडस्केप जी, देना जी। चाहता हूं कि हमने जब आए तो 32 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। आपने देखा कि ना गवर्नमेंट कॉलेज का वाइस चांसलर था, ना पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस आपकी चांसलर तरफ था। से ये भी कह सकते हैं कि देर है पर दुरुस्त है। सर आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने एक साल में इन तमाम, मैं यूईटी का नाम ले रहा हूं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का नाम ले रहा हूं, मैं बीजेडयू का नाम ले रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नाम ले रहा हूं, नारोवाल यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूं, सियालकोट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट का नाम ले रहा हूं, जीसीयूएफ वुमेन फैसलाबाद का नाम ले रहा हूं। इन तमाम यूनिवर्सिटीज में हालात ये थे कि जीसीयू जो है वो 85 करोड़ रुपए डेफिसिट, यूईटी 1.5 अरब रुपए डेफिसिट में, कोई वाइस चांसलर नहीं, अलिफ कुछ आज दे दो, बे कुछ आज दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे भी लगे हुए हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक ऐसे शख्स हैं जो मेस मुंशी भर्ती हुए, मेस के मुंशी भर्ती हुए और वो इवेंचुअली कंट्रोलर या ट्रेजरर की पोजीशन पे पहुंच गया। अब आप मुझे ये बताएं कि यार वो इलामा इकबाल की लेगेसी देखी, आप देखें गवर्नमेंट कॉलेज की रिजल्ट भी लेगेसी, तो फिर वैसे ही आते वैसे ही आना था। अब क्या हालात हैं, आज एक साल बाद गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 12 करोड़ डेफिसिट रह गए, यूईटी डेफिसिट से निकल आई है और वाइस चांसलर्स 32 जामियात में से 32 की 32 जामियात में अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर वाइस चांसलर्स आ चुके हैं। 798 कॉलेजेस थे, 550 में प्रिंसिपल नहीं। अब आप बताएं कि क्या इदारा कोई किसी हेड के पूरी नहीं बगैर। होगी तो आप वर्किंग ही नहीं कर अब फिर अगली बात, खाली सिर्फ ऐसे नहीं लगाए, हमारे स्कूल एजुकेशन के सीईओज, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर्स और डीओज और हमारे प्रिंसिपल्स और अब डिप्टी डायरेक्टर्स कॉलेजेस के, हमने इनके लिए पूरा रेगुलर एक निजाम बनाया। लम्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, उन्होंने हमारे लिए एग्जामिनेशंस बनाए और बीएनयू, आई एम ग्रेटफुल टू देम कि वो हमें इसकी चेकिंग करके देते हैं। हमारे तमाम लोग अब मेरिट पे ऊपर आए हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे आपसे इख्तिलाफ भी किया कि ये आपने एक नया ही चक्कर जी सर, इख्तलाफ के अलावा आप देखें ना अंडरलाइन सिफारिशों पे सारे पार्लियामेंटेरियंस नाराज, सारे रिश्तेदार नाराज, सारे ऑफिसर्स की आप क्या कर रहे हैं, अपने इख्तियारात आप नीचे मुंतकिल कर रहे हैं। मैंने कहा कब तक? लाहौर का सीईओ एजुकेशन 18 अरब रुपए एग्जीक्यूशन करते हैं, अगर उसे बैलेंस शीट ही पढ़नी नहीं आती तो क्या इस कौम के 18 अरब रुपए उसके हाथ में दे दें? और फिर इसी तरह 55,000 स्कूल्स हैं, 35 से 40,000 स्कूल्स में स्कूल हेड्स ही नहीं है। क्या एक स्कूल एक हेड के बगैर चल सकता है? तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, हेड नहीं होंगे तो ना स्टूडेंट ना टीचर कुछ भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 70% में रेगुलर हेड्स आ गए। एलिमेंट्री और प्राइमरी का प्रोसेस हमने अब शुरू किया, बिकॉज आपको पता है कि 40,000 स्कूलों के लिए कई लाख एप्लीकेशंस आती हैं और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी डन, एलिमेंट्री एंड प्राइमरी स्कूल्स विल हैव रेगुलर हेड्स और हेड्स को रिम्यूनरेशन भी दे रहे हैं बिकॉज ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो करीबन 10,000 रुपए हमें हेडशिप अलाउंस अलहदा से दे रहे हैं कि आपने स्कूल के बाद रुकना है, आपने कई चीजों का ख्याल रखना है, पहले आना है, आपने कोर्ट केसेस भुगतने हैं, आपने जाना है ऑफिसर्स के सामने, तो हम उन्हें एडिशनल रिम्यूनरेशन दे रहे हैं। और आखिरी जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव, और वैसे तो बहुत ज्यादा है, वी कैन कंटिन्यू, होनहार स्कॉलरशिप्स आप देखें, राजनपुर की बेटी किंग एडवर्ड के अंदर पढ़ रही है, मेडिकल डॉक्टर बन रही है फॉर फ्री। कॉमसेट्स में बच्चे, लम्स में 100 कितने बच्चे पिछले साल। सो उन लाखों बच्चियों के ख्वाब पूरे हुए। इनके पास आगे पढ़ने के ना वसाइल थे, ख्वाब जरूर थे। आप नहीं समझते कि बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ पहले ज्यादती हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? सर ये निजाम है। आप देखें कि 3-3 साल जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी रखी वो आए और ऐसे हालात के बच्चे, ये तो सब कहते हैं ना जब हम वहां जाते हैं, हजारों बच्चों की स्टोरीज। एक बच्ची आई, उसने कहा मेरे वालिद फौत हो गए और मेरे चाचा ने मुझे कहा, मैंने कहा मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। उन्होंने कहा बच्चियां इतनी पढ़ती हैं, कोई ख्वाब नहीं था। होनहार स्कॉलरशिप आई, उसने अप्लाई किया, उसने खुद एडमिशन लिया, मेरिट पे, सब मेरिट पे खुद अप्लाई करते हैं, कोई और अंदर चक्कर नहीं है। और फिर उसकी
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक, वुमेन एम्पावरमेंट दो। आज वो बच्ची फख्र से कह सकती है कि मैंने खुद अप्लाई किया सीएम स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, मुझे खुद ये स्कॉलरशिप मेरिट पे मिली और आज मैं अपनी वजह से पढ़ रही हूँ। और साथ ही साथ पिछले साल स्कूलों में एनरोलमेंट थी, सरकारी स्कूलों में 11 लाख, इस साल है अल्हम्दुलिल्लाह 28 लाख। That shows the trust of the people. 100% से भी ज्यादा 250% सर, एक साल में। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन किसके काम किए हैं? आपके काम किए। एनरोलमेंट कैसे बढ़ गई एकदम से? तो पहले आके मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि स्कूल्स तो मैप करो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि भावन नगर के स्कूल में बिल्कुल कितने टीचर हैं, कितने केनाल रकबा है, स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, फैसिलिटीज क्या है, ताकि पता चले होलिस्टिकली। एक जगह आपने 2 लैब्स बना दी हैं, एक जगह लैब ही नहीं है। 1000 बच्चियां पढ़ रही हैं, साइंस टीचर नहीं क्योंकि सीट कन्वर्ट हो गई। सो एक एक स्कूल अब मैप है, हम आपको आज दिखाएंगे। एक एक स्कूल की स्टूडेंट टीचर रेशो मैप है, फैसिलिटीज मैप है, मिसिंग फैसिलिटीज मैप है। हम फिर निकालते हैं उस डेटा के थ्रू डिसीजंस कि अच्छा यहाँ पे एलिमेंट्री के अंदर 150 बच्ची है, स्कूल को तो हाई होना चाहिए, बिल्कुल सिफारिश पे नहीं। और फिर पार्लियामेंटेरियंस का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस निजाम को ट्रस्ट किया। और फिर ट्रांसफर्स में पैसे सुनते रहे आप, होंगे लाख रुपए। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कह रहा हूं कि पूरे पंजाब में पिछले साल में अगर किसी ने ट्रांसफर पे रिश्वत दी है तो मैं जिम्मेदार हूं, आए मेरे से बात करें। एक भी केस नहीं है क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन कर दी 0। एवरीथिंग इज मूव्ड ऑनलाइन एंड वी आर मेकिंग एक मैकेनिज्म बन गया है, उसके थ्रू पूरा चैनल बन गया, उसके थ्रू सारा मैकेनिज्म के थ्रू आ जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब। अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग जो टीचर्स हैं आप लोगों से इख्तिलाफ करते हैं, आप लोगों के खिलाफ जलसे करते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? सर पिछले 1.5 साल के अंदर कोई एक गैदरिंग बता दें जिसमें कोई 2-3 हजार लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए मैं आई एम अ वेरी काइंड मैन, बट अब मेरे ही शहर के हाई स्कूल के हालात सुन और मैं ये सबको बताता हूं, फिर न्यूज बनती है बिकॉज कोई डेटा एनालिसिस नहीं कर रहा। मेरे शहर फूलनगर हाई स्कूल फॉर बॉयज, ओपनली बता रहा हूं, उन्हें कहा 1800 बच्चे, 1800 बच्चों के हिसाब से टीचर दे दिए। बच्चों को ऑब्वियसली अब सिकंदर जो है उसे ढूंढना को मुश्किल तो नहीं है। जब डेटा इंटीग्रेट किया नादरा से, हेड काउंट किया, बच्चे निकले 1250। 1800 से 1200 600 बच्चे। अब जो 600 बच्चे के एडिशनल टीचर थे, फिर मल्टीप्लाई करें उन्हें, हर टीचर को 1.25 लाख 1.5 लाख टीचर्स की सुने जो पे हैं वो 1.25 लाख 1.5 लाख है। सर 2.5 लाख तक भी जाती है। ये जो लोग कहते हैं हमारी 20,000 25,000 से पे, 1 इंच हमारे किसी भी टीचर की, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मिनिमम सैलरी 65,000 से कम नहीं है। और मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं कि जब हायर स्केल्स में हमारी एक हेड मिस्ट्रेस है, मैंने अगले दिन मिलने गया, मैंने उनसे पूछा आपकी क्या सैलरी? उन्होंने कहा बेटा इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं डोनेट भी कर देती। मैंने कहा कितनी है? उन्होंने कहा 2,54,000। और फिर देखें कि अगर वो टीचर्स मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे हैं, पैसा किसका है? आपकी तनख्वाह में जो पैसा हमने फिर क्या किया, वो स्टूडेंट्स डिटरमिन किए उन टीचर्स को पहली दफा तारीख में। तो जब मैं वजीर बना, उन्होंने मुझे बताया कि 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट। मैडम चीफ मिनिस्टर को भी यही बताया। हमने कहा वे आउट किया, उन्होंने कहा 50,000 टीचर फॉरन रख लिया। तो मैडम चीफ मिनिस्टर बिलीव्स इन डेटा ड्रिवन डिसीजंस। उन्होंने कहा कि सिकंदर बच्चे तो हमारे 1,05,00,000 हैं, टीचर 3.25 लाख हैं, कोस्ट बच्चे भी निकल रहे हैं, तो स्टूडेंट टीचर रेशियो निकाली 30, 31, 32, जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबली एक्सेप्टेड है। 1.25 करोड़ टीचर्स कहां शॉर्ट है? तो जहां सरप्लस हैं वो आज तक 77 साल में नहीं बताए, जहां शॉर्टेज है वो सारी बता दी। अब जब सरप्लस और शॉर्टेज, तो हमने फिर निकाले फूलनगर सिटी वाले। हमने कहा अच्छा यार 2 किलोमीटर पे गाँव है भाई, वहां आपकी जरूरत है, वहां जाए। बहन आपको भी तंग नहीं करते, प्रेफरेंस दी उन्हें कि ये 10 स्कूल में टीचर शॉर्ट है, जहां मर्जी चले जाए। हमने 25,800 टीचर्स जिन्हें भर्ती करने के एनुअल कॉस्ट है 26 अरब रुपए। 26 अरब रुपए। अगर हम 50,000 भर्ती करते तो 50 अरब इस कौम का इस पे लगता। हमने 2 तरीकों से ये एड्रेस किया। एक तो जो हमारे स्कूल्स थे जो नहीं चल रहे थे, जिन पे ये कहते हैं कि इन्होंने बेच दिए, इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए, हमने क्या किया कि वहां 30 बच्चे हैं, आप देखें वहां पे गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया लगा। क्या किसी प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग में सिर्फ 30 बच्चे पढ़ते? सर प्राइवेट सेक्टर में तो 10 मरले में, कनाल में 2 कनाल से ज्यादा तो ये मेरी उनसे दूसरी लड़ाई है कि उस गांव के 10 मरले के स्कूल में 800 बच्चे, कनाल वाले में 1400 बच्चे, तुम्हें 20 कनाल का स्कूल दी है, उनसे डबल सैलरी दी है और बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, सारे ऐसे नहीं है।
मेजॉरिटी जो अच्छे हैं उन्हें मौका नहीं मिलता था ऊपर आने का, अब मौका मिला है। अब यंग बच्चे डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हैं, यंग फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, प्रिंसिपल लगना है। ये ग्रेड 19 की सीट है। मैंने कहा नाउज बिल्ला, अल्लाह से डर के ये कहता हूँ, ये किसी इंसान ने बनाई है ना, कहां लिखी है, कोई हदीस आई थी? अगर इंसान ने ये रूल बनाया कि 19 में, तो 18वें को भी अलाउ कर दो, वो भी काबिल है, लगे हुए हैं। अब 18वें 19वें को एलिजिबल किया तो हाई सेकेंडरी स्कूल की 70% सीट्स फिल आउट होगी। अब हमने जो 13,000 स्कूल आउटसोर्स किए, 25,000 टीचर उनका निकाला, 26,000 टीचर्स रैशनलाइजेशन से निकाले, 52,000 टीचर्स जो हैं वो हमने लाके जब टीचर शॉर्टेज फिल किया तो अब टीचर शॉर्टेज रह गया टोटल 26,000। कहां 1.25 लाख, कहां 26,000। अगर 1 लाख टीचर हम पहले निजाम की तरह मैडम चीफ मिनिस्टर भर्ती कर देती, निजाम मजीद खराब हो जाना सर 100 अरब सालाना, फिर 102 साल तनख्वाह देनी पड़ती है। और एक टीचर है तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं, मैं भी करता हूं, वो हमारे सर का ताज हैं टीचर्स, बट साथ ही साथ जिनके बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप एक टीचर हैं, आपने 9वीं में पिछले साल 40 में से 38 बच्चे फेल किए, उसे पिछले साल 38 किए। ऐसे भी रिजल्ट हैं कि कई 40 में से 38 फेल हो गए। कई हमने पब्लिश किए जिसपे दुनिया ने सबका, पहली दफा हमने डेटा एनालिसिस किया। और मेरे अपने गांव में अब 2 स्कूल्स हैं, सो फीमेल स्कूल्स का रिजल्ट है 92%, उन्हें इनाम मिलना चाहिए, उन्हें वजीर की तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। मेल स्कूल जो है उसका रिजल्ट है 36%। आपने 70% बच्चे फेल कर दिए और फिर आप कब से कर रहे हैं और आपसे कोई ना पूछे, आप उनसे जब जवाबात पूछें तो चीखना शुरू। सो इसलिए हर वो सेम चीज जो उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उसके लिए हम हाजिर हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं कमीशन बना रहा हूं प्रोविंशियल लेवल पे, जिन असातिज़ा ने पिछले 10 सालों में 5 सालों में रेगुलर हमारे बच्चे फेल किए, वी विल रिमूव देम फ्रॉम सर्विस। जिन असातिज़ा ने पिछले 5-10 सालों में 80%, 90%, 100% रिजल्ट्स दिए, उन्हें मैं से इनाम। आप कहते हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पे सबको चलना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा, जो सीएम का विजन है काम नहीं करेगा, वो घर जाए। सिंपल इज दैट। टीचर्स के लिए भी वही पॉलिसी, टीचर्स के लिए भी वही पॉलिसी है। क्लरिकल स्टाफ तो यानी कि हुण होएगा कि जेडे बच्चे पढ़ाने ना पास ही कराने, पास। और फिर देखो ना अगला जुल्म की कर दिस, साडे कोलों तनख्वाह ली 38.5 चो 36 फेल, ते शाम ਨੂੰ जिन्हां ਨੂੰ ट्यूशन पढ़ाई वो 38 ਤੇ 38 पास, तनख्वाह हम दे रहे हैं, गरीब का बच्चा रुल गया। पीने के साफ पानी के बहुत सारे मामला हैं, इसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं आप लोग? तो सर एक जो हमने बड़ा मैसिव रिफॉर्म किया, इस पे भी आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए उन जगहों पे जाके। सो 50 लाख रुपए में कमरा बनता है स्कूल्स का, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स थे, अब वही कमरा 12.5 लाख में बन रहा है, उससे बेहतर क्वालिटी का। 50 लाख में जो चीज बनती थी वो अब 12 लाख में बन 12.5 लाख में बन रही है। 4,000 क्लासरूम्स हमने, सॉरी 2,000 क्लासरूम्स हमने बना दिए, 4,000 हम अब शुरू करने जा रहे हैं। बिकॉज जब 27 लाख बच्चे इनरोल हुए, आपने उन्हें कहीं बैठाना था, उसका प्रोग्राम। पहले लोग सोए हुए थे, उनसे पूछे, मैं क्या कह सकता हूं। देखिए बट मैं इसको, अगर आपने इस चीज को एनालिसिस किया, इसको चेक किया, 50 की जगह 12.5 लाख पे आ गई, तो पहलों को भी तो पता होगा ना सर। उसमें 2-3 चीजें कॉम्प्लिकेटेड, जिस तरह आपको पता है कि प्रोसीजर है। हैंडीकैप क्या था, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमने कमरे बनाने हैं। सादा सी मिसाल में समझाता हूं, हमारे पास इंजीनियर नहीं, बिकॉज हम हमारे पास असातिज़ा हैं, तो हमने आपको कहा आप इंजीनियरिंग देंगे, हमने कहा सर हमारा कमरा बना, कमरे की कॉस्ट थी 13 लाख, आपने कहा मैं तो 50 में बनाऊंगा। मैं भी एग्री कर गया। कई अंडरलाइंग इश्यूज थे जिनके बारे में सारी कौम जानती है कि वो कॉम्प्लिकेटेड टेंडरिंग के प्रोसीजर्स, वो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रोसीजर्स, वो कॉम्प्लिकेटेड कमीशंस के प्रोसीजर्स। सीधा लफ्जों में ये कह सकते हैं कि सबको कंपोजिट करके वो 50 का बनता होगा, अब उसकी एक्चुअल प्राइस आ गई। सिंपल सा तरीका है, कमरा भी साल में नहीं बन रहा, कमरा भी 3 महीने में। गांव में मिस्त्री है, गांव में मजदूर है, हमने हर जिले में 5-5 यंग ग्रेजुएट्स सिविल इंजीनियर्स हायर कर लिए, कमाल सैलरीज दे रहे हैं, 1.5 से 2.5 लाख रुपए। स्कूल का डिजिटल डैशबोर्ड यही बना हुआ है, आज दिखाएं सबको। आपको हमने पैसे भेजे 5 लाख रुपए, आपको हमने कहा कि अपनी सब बेस, अपनी पूरी चीजें मुकम्मल करें, जैसे ही आप अपनी बेस कंप्लीट कर लेंगे हम आपको वॉल्स के पैसे देंगे, स्टेप बाय स्टेप। फिर वो कर लिए, जब वो सीलिंग या लेंटर पे आए, आखिरी इंस्टॉलमेंट तब दी। ना करप्शन हो रही है, जो प्रोग्रेस नहीं देता उस पर फॉरेन ऑडिट टीम्स पहुंच जाती हैं। 100% ट्रांसपेरेंसी से वही कमरे उतने के बन रहे हैं
12 लाख का वॉशरूम ब्लॉक जो है वो 3,60,000 में बन रहा है। तो इस कौम का वो पैसा मैडम चीफ मिनिस्टर की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल ने बनाया है। फिर अगली चीज, कंप्यूटर खराब हो गया, लिखो लेटर। वो लेटर जनाब फूलनगर से चला है, वो पत्तों की जा रहा है, वो कसूर जाएगा, वो इतनी देर में उसके कंप्यूटर के साथ दीवार भी खराब होगी। अब उसने फिर लेटर लिखा कि सर नहीं, तो कंप्यूटर था, दो चीजों। भाई गांव में एक मिस्त्री मजदूर है, ठीक कराओ। हमें पता है कि तुम ठीक करा सकते हो लो कॉस्ट में, सीधा उन्हें जी। फंड्स भेजें, कंप्लीशन हो जाए, सर्टिफिकेट दे दें, वर्क डन। कंप्यूटर खराब है, खरीदें पत्तों की से। मुल्तान, खानेवाल, भावलपुर, ये कुछ छोटे शहर हैं, फैसलाबाद, पिंडी। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन थ्रू द स्कूल्स नाउ। और इस पे जिस तरह आपने सवाल किया कि पहले वाले क्या कर रहे थे, ये क्रेडिट मैडम चीफ मिनिस्टर को दो बड़े मैं देना चाहता हूं। एक कि कई 100 अरब बचाए इस कौम के तो निजाम भी बेहतर कर दिया रैशनलाइजेशन है, से। निजाम भी बेहतर कर दिया। एनरोलमेंट बढ़ गई, स्कूल्स बेहतर हो गए, आउटलुक बेहतर हो गई, जेमिनाई आपके बच्चे सीख रहे हैं, दिखाएं। मैं यहीं बैठूंगा ताकि ये ना लगे कि मिनिस्टर साहब के जाने से तैयारी हो गई है। जाएं डेटा सेंटर में, उन लोगों को दिखाएं कैसे मॉनिटरिंग हो रही है, कैसे विजिलेंटली हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखें सर, ये कौम का पैसा और वो गरीब तरीन बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ाते हैं, उनके लिए मुस्तकबिल है सर, हमारा आने वाला। मुस्तकबिल है। तो वही पैसा अब हम उनकी क्वालिटी पे लगा रहे हैं। हमने स्टेम एजुकेशन शुरू की है, स्टेम लैब शुरू की है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। हमारे बच्चे, आप जाएं जलो मोड़ हाई स्कूल में, रोबोट्स बना रहे हैं। आप जाएं चन्योट में तरखाना वाला स्कूल, मैं ओपनली कह रहा हूं ताकि आप कभी भी विजिट कर जी, सकें। जी। वहां हमारे बच्चे वहां बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। आप जाएं सियालकोट कैंट के स्कूल में, वहां के बच्चों ने प्रोडक्ट्स बना के ऑनलाइन बेच के पिछले 1.5 साल के अंदर वहां अपनी कंप्यूटर लैब बना दी अपने रिसोर्सेज से। अलमनाई कंट्रीब्यूशन पे काम किया है। अभी इससे पहले हम यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गए हुए थे, तो मुझे उनके ओनर ने कहा कि मुझे आपके स्कूल से फोन आया। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं वहां पढ़ता था। सो अलमनाइज, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े ऑफिसर, मेरे वालिद साहब, मैं खुद 1 साल सरकारी स्कूल में था, मेरे अंकल्स, सारे सर्विंग ऑफिसर्स, सारी इस मुल्क की जो अमीर तरीन और पावरफुल तरीन लोग हैं वो सरकारी स्कूलों से आए। अब हमने अलमनाई एसोसिएशंस बनाई। खानेवाल जिले अलोन के अंदर 2 पाकिस्तानी यंग लोगों ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो बाहर रहते थे, 500 स्कूल सोलराइज किए। 500 स्कूल? जी, खानेवाल जिले में। हमारे अटक के अंदर भी कुछ अच्छे मेरिट बेस्ड ऑफिसर्स आए हैं। अटक में हमारे सीईओ ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग 300 स्कूल्स में शुरू करा दी। एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, साइंसेज भी इंपॉर्टेंट है। एनसीए के साथ मिलकर आर्ट पे काम कर रहे हैं। मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी ले आए, हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट्स आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे टारगेटेड। ये नहीं कि इस मुल्क में इतने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बयान दिया और चले गए, किधर है? खाली जमा तफरीक की। देखिए ना, सिकंदर है तो पता हो कहां पे, कासिम है तो पता हो कहां पे, या लीना हो तो पता है कहां पे। उसके घर से उसे स्कूल लाना है, साइकिल चाहिए देते हैं, उसे स्टाइपेंड चाहिए देते हैं, ट्रांसपोर्ट बस चाहिए, सबको मिलकर देते हैं। वहीं स्कूल खोलना है, खोल देते हैं। सुबह के टाइम काम करते हैं। तो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम लेके आए हैं कि दोपहर को नहीं पढ़ सकते, शाम को पढ़ा देंगे। बट किसी भी तरीके से इंशाल्लाह इस साल हम आपको दुनिया में जैसे मॉडल्स हैं, हम आपको चंद तहसीलें देंगे जिसमें हर बच्चा स्कूल जाता है। 100% ऑफ द इंटायर तहसील विल बी गोइंग टू द स्कूल्स। हमने मैपिंग कर ली। मैंने आपको कह दी, हम आपको इसी स्कूल ईयर के अगले जून से पहले ऐसी तहसीलें पंजाब में देंगे। आपको मजीद इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर साहब की तरफ से है, जो आपको खदशात थे, जो अबहाम थे लोगों के कि फीसेस ज्यादा हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कि जो लोगों को नहीं पता थी, दोबारा मिनिस्टर साहब की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं। अच्छा, जब पहले आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, आप भी जो आउटसोर्स वाले मामले पे उसी एसोसिएशन के साथ आप भी खड़े थे, क्या उस टाइम वो गलत थे? कभी नहीं। देखें, आउटसोर्सिंग के 2 तरीके थे। 2017 में, अब ये बड़ी समझने वाली चीज, जब स्कूल्स आउटसोर्स किए गए तो क्या हुआ? बड़ी बड़ी एनजीओ को स्कूल्स दे दी गए, 300, 200, 250 मेरे हल्के अपनी में, मर्जी से, अपनी मतलब बुलाया, जो भी तरीका था। आई वॉज नॉट देयर कि 300 स्कूल्स दे दिए। उन्होंने क्या किया? आधों ने अच्छे चलाए, आधों ने कहा कि अच्छा सर, आप चौरे साहब रहते हैं उस जगह, उस गांव में, तो मुझे गवर्नमेंट देती है 1000 रुपए, तो 200 रुपए मैं रखूंगा, आप 800 में स्कूल चला। तब देती थी गवर्नमेंट 600 रुपए, तो 600 में से 200 काटे, 400। अब 100 बच्चा पढ़ा रहे हैं, 40,000 मिल रहा है, क्या अच्छी तालीम दे सकते हैं? 200 बच्चों पे 80,000। हमने फिर 3 चीजें, मैडम चीफ मिनिस्टर ने इसे पूरा थॉरली रिव्यू किया।
एक तो वो स्कूल आउटसोर्स होता है जिसकी तादाद 100 से भी गिरे, 30-50 आउटसोर्स स्कूल होते हैं, 100 से तादाद कम होगी तो वो उस क्राइटेरिया में वो उस क्राइटेरिया में आएंगे। दूसरा कि जो स्कूल्स दिहाइयों से अंडर परफॉर्म कर, हमने फिर उसकी 3 कैटेगरीज बनाई। यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये पूरी कौम के लिए पैगाम है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 70,000 यंगस्टर्स को हमने पिछले साल में जॉब्स दी हैं। आप पूछेंगे कैसे? एक स्कूल था, हमने कैटेगरी बनाई यंग एंटरप्रेन्योर्स की। कोई 3 लोग जिन्होंने मास्टर्स किया हो, एक मिनिमम बीए हो सकता है, 2 मास्टर्स हो, तो स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं। मेरिट सारों का डिटरमिन हुआ होगा, किसी को सिफारिश पे स्कूल नहीं मिलता। 30% दे दिए यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि निकालो इन लोगों को अंदर से जो दरमियान में, 30% दे दिए इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल कौन? आप हैं। आप कहते हैं सर मैं अपने गांव में, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं अपना स्कूल चलाना चाहता हूं, मेरे पास तजर्बा भी है, तालीम भी मेरी देखें, खिदमत करना चाहता हूं, हमने आपको वो स्कूल दे दिए। सिर्फ 20% स्कूल्स अब जा रहे हैं एनजीओज को और चेन्स को। रिजल्ट क्या आया? जिन 30% बच्चों को हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्कूल दिए, उन्होंने एनरोलमेंट 70% की, वो हर घर में गए। फिर मैडम सीएम ने कहा कि क्वालिटी की तालीम तो नहीं दे सकते, फिर तो हम दिल बहला रहे हैं कि 600 रुपए फी बच्चा ले लें। 1500 रुपए पे लेके गए पर चाइल्ड सब्सिडी, 600 से 1500। तो अगर आप 100 बच्चा पढ़ाएं, हमारे से 1.5 लाख लें। स्कूल भी हमारा है, 200 बच्चा पढ़ाएं 3 लाख लें। उन सब की फी आप लोग पे कर? फी हम पे करते हैं, किताबें फ्री हैं, 100% तालीम फ्री है। सिर्फ सिकंदर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, हो सके यार आप साथ वाले स्कूल में आ जाएं, अली को वो स्कूल दे दिया। अब उन 3 लोगों ने जब वो स्कूल लिया, 12,000 स्कूल आउटसोर्स हो गए। ठीक है, आप कहेंगे 6,000 इन्हें चले गए, 18,000 लोगों को स्कूल का मालिक बनाया। मालिक, मेरे गांव में स्कूल है, मेरा 2 मेन हाई स्कूल गर्ल्स बॉयज और एक। ये स्कूल वो थे जिनकी तादाद 100 से कम थी? 100 से कम थी, 30, 40, 55, 12 ना होने के बराबर। और फिर अब देखिए ना, अगर 40 है भी तो उनमें से अगर 20% बच्चे ही गोश्त थे तो 40 भी 28 पे आ गया। मेरे गुलजार जागीर के अंदर दम्बे मातम साथ हमारा एक स्कूल है, किसी गरीब बच्ची को मिला। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप जाके चेक कर सकें। और जब उसे मिला तो मैं स्कूल में, मैं ईद पे जाता हूँ गाँव, तो मैं स्कूल चेक करता रहता हूँ, रात को भी, सुबह भी, जब मुझे टाइम मिले। तो मैंने गांव वालों को जमा किया रात 11 बजे। मैंने कहा स्कूल के क्या हालात? सोने नहीं देती मैडम था सर, वैसे ही शौक है। मैडम भी सुबह 8 बजे भी उन्होंने मैसेज है, रात 2 बजे भी मैसेज है, बट देखो ना, उन्होंने ट्रस्ट किया है, पहली बारी एमपीए बने। बिल्कुल, पूरी कौम अगर वजारत भी आपको वो मिली है कि जो पैगंबरी पेशे वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैडम सीएम ने मेरी पोर्टफोलियो चूज की है। आपको पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं वजीर बनूंगा, मेरा तो कभी ख्वाब ही नहीं था। मैं तो एमपी, आपको पता है, इतनी मुश्किल सीट से 28 साल बाद हमारी पार्टी ने वो सीट जीती, बट उन्होंने मुझे बनाया। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी पूरी एफर्ट, और मैं अपनी सैलरी से डोनेट करता हूँ, गाड़ी अपनी जाती यूज करता हूं आपके सामने, और इससे अलावा, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं शो ऑफ करना चाहता हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब लोगों को जो कंट्रीब्यूशन करनी है ना, तालीम पे करें। तालीम पे बैक करती है। अब कमरा बनाएंगे, वहां पे हर साल 50-40 बच्चा पढ़ेगा। आप सोचें कि 10 साल में 500 बच्चे पढ़ा दिए, एक कमरा, कितना का मुश्किल है। मैंने टी-शर्ट कम टुगेदर, फिर फैमिली बनती जाएंगी ना सर, अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी जिंदगी चलता है। तो तालीम में मैंने हर साल कम से कम 1 करोड़ रुपया डोनेट किए, बिकॉज अल्लाह इज वेरी काइंड टू मी। मैंने इन हाथों से सब कुछ कमाया। मिनिस्टर बनने के बाद भी करते रहे? मिनिस्टर बनने के बाद भी पिछले 12 साल से। आपको अगर रिकॉर्ड चाहिए हो, मैं ऑन टीवी कह रहा हूं कि आपको अगर रिकॉर्ड चाहिए हो, हर साल, और उससे ज्यादा होगा, कहीं करोड़ से 2.5 हो सकता है, नीचे नहीं होगा। आज के दिन के अंदर एज ऑफ वी स्पीक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ 6 लाख रुपए आज स्पेंड कर चुका हूं। 3 मेरे और 3 मेरे फ्रेंड्स के, मैं उन्हें भी बहुत कंट्रीब्यूट कराता हूं साथ, बट फायदा कहां हो रहा है? देखिए ना, जब पहले वाले तो लेके जाते थे, आप देने वाले आए सर, बस अल्लाह ताला उल्टा हो गया, इसीलिए तो फिर कमरे 12 लाख के बन रहे हैं ना। बिल्कुल। और इसी तरह आप ये देखें कि जब आप एक नेशन को बिल्ड कर, अब मेरे हल्के में कई गांव हैं, एक गांव है गिल्लांवाला, रावी के ऊपर, और जज्जा रावी के ऊपर, उस एक गांव में आबादी होगी मैक्सिमम 1500, कम से कम 200 बच्चे सरकारी एम्प्लॉय तालीम पे। 1500 में से 200 बच्चे सरकारी एम्प्लॉय पढ़ते गए। और ये नहीं कि मतलब सिर्फ वापडा में या पुलिस में लोअर ऑफिसर, ग्रेड 18 के सर्विंग ऑफिसर हैं, ग्रेड 17 के सर्विंग ऑफिसर हैं, 16 के सर्विंग ऑफिसर हैं, एक एक फैमिली में 4-4 हैं।
मैंने डिपार्टमेंट को कहा, ये मुझे सुबह ले गए 4 स्कूल दुकान की तरह रेट है कि जिस रेट पैसे दें और 4 स्कूलों में गए, हालात बिल्कुल ओके। रात को फिर वाले साहब आए, उन्होंने कहा भाई आज साथ वाले गांव वाले बच्चे पेरेंट्स आए। मैंने फिर सुबह डिपार्टमेंट को नहीं बताया। मैं खामोशी से, मेरे 5-6 बॉयज हैं जिन्हें मैंने ट्रेन किया हुआ है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही हैं, वो मेरे साथ होते हैं, सरकारी लोग कम होते हैं। हम निकले तो पूरा पूरा सेंटर बिका हुआ, हजार बच्चे ने खड़े हो गए, कहा 500 रुपए में पेपर बिक रहा है। मैंने वीडियोस चलाई सारी, और फिर पूरा सेंटर ठेके पे है। पूरा सेंटर ठेके पे। 9वीं का इम्तिहान हो रहा है, इन्विजिलेटर से पूछा भाई आप कितना पढ़े, उन्होंने कहा मैं तो 8वीं फेल, और एग्जाम वो 9th के लिए, और एग्जाम वो 9th के ले रहा था। फिर प्राइवेट इन्विजिलेटर्स बैन किए, फिर सेंसिटिव सेंटर्स मैप किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हेर बेदी हैं, सारे कहते से जिन्हें पास होना है हेर बेदियां सेंटर चले जाओ। ऐसा लिख भी पास होया तो दसो। इसका मतलब जो बूटी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उसमें क्रेडिट राणा याद साहब को भी जाता है, उन्हें भी जाता है एब्सोल्युटली। और मैडम सीएम की सपोर्ट, सर मैंने उन्हें 11 बजे दिन का है, मैंने उन्हें 1 बजे रात का है, मैं आपको ऑन ओथ कह रहा हूं, मेरे मैसेजेस मौजूद हैं। उन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि एक भी सिफारिश मत सुनना। अगर वो मेरी बैक पे ना खड़ी होती शायद मैं इस तरह डिलीवर ना कर सकता। इन सारी बातों से हम ये समझते हैं कि जिस तरह के पहले के सीएम थे, उसी तरह के उनके वजीर थे, उसी तरह के आगे उनकी जो जितने भी अमला था, ऊपर आपकी सीएम स्ट्रिक्ट है, आप भी स्ट्रिक्ट हैं, नीचे अमला या काम करेगा घर जाएगा, सीधा सीधा निजाम है। और फिर निजाम बना दिया ना सर। अब देखें, कल को अगर कोई सिफारिशी सीओ लगाएगा, सिफारिशी डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर लगाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसने प्रोसीजर से पड़ेगा उसको। हमने कानून बना दिया। बट अगर लेट से कल को कोई बुरा वजीर आ जाता है, कोई बुरी गवर्नमेंट, वसीम अकरम प्लस भी तो यहीं पे रहे हैं, ठीक है, बट तुम देखो ना अवाम ही खड़ी हो जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ नहीं सी चल रहा वो ਸਕੂਲ आउटसोर्स करके चला देता, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 250 ਬੱਚਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੈ खड़ी हो जाएगी आवाम रस्ते। बिल्कुल इसी तरह ऑफिसर परफॉर्म कर रहा है, तब सीओ खानेवाल ने 500 सोलर डोनेट करा दिए, स्कूल सोलराइज कर दिया, रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए, बूटी माफिया कटेल हो गया, एनरोलमेंट 250% बढ़ गई। तो फिर अब मुश्किल है ना, लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा काम मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। इससे पहले भी हमने वजीर तालीम का इंटरव्यू किया, उसमें हमने बहुत सारी चीजें, आपको तो खानेवाल हर जगह का आप बता रहे हैं कि उसने ये किया, सीओ ने ये किया, फिंगर टिप पे। उनको यही नहीं पता था तहसीलें कितनी है, स्कूल कितने, ये चीजें नहीं पता थी उनको। सर इसकी वजह यह है कि खुद हाथ से मैंने कभी पढ़ी लिखी तकरीर नहीं की। आप यहाँ पे आए, मेरे सामने कोई नोट्स नहीं है ऐसी जिनसे मैं देख के बनाऊं। जब आप हाथ से काम करते हैं, आपको फिक्र होती है कि आपने इसको करेक्ट करना है, ये पेन पॉइंट है, इसे ठीक करना है, तो फिर आप जब दिल से काम करते हैं आपको सब कुछ अपने जेहन में आता है। स्कूल जो फीस है सरकारी और जो आउटसोर्स किए गए, इनकी फीसेस सेम है या फीस है ही नहीं। तो लोग फीस का कहते हैं कि फीस हो गई, आउटसोर्स हो जाएंगे। यही तो झूठ बोला गया। पहले 20 रुपए थी, अब 800। यही तो कौम से झूठ बोला गया सर। अब मेरा एक गांव है जल्ले की, मैं आपको बताता हूँ, वहां पे सरकारी स्कूल में तादाद 50-60, उन्हीं जो मोहतरम उस्ताद है, मेरे वोटर हैं, मेरे भाई हैं, बट बात यह जो गलत है वो गलत है। उनकी एक बहन या भाई ने उस गांव में स्कूल बनाया, वो उसकी तादाद 800। अब जब घर में फीसें आ रही हो तो क्यों सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा? अब वो स्कूल कर दिया आउटसोर्स, अब वो स्कूल चल रहा है। फीस हमने कभी नहीं ली, ना हम ले सकते। हम फीस दे रहे हैं उन बच्चों की, जितने बच्चे उन आउटसोर्स स्कूल्स में पढ़ते हैं, 1500 फी बच्चा। पंजाब गवर्नमेंट फीस पहले भी गवर्नमेंट दे रही थी, पहले भी गवर्नमेंट मतलब पहले दे रही थी गवर्नमेंट तनख्वाहों में जी जी, और इन्हें 600 रुपए पर चाइल्ड, हमने वो 1500 कर दिया कि क्वालिटी चाहिए। वैसे ही बच्चे पढ़ा के रोले मत, इन्हें एम्प्लॉयबल बनाएं, डिजिटल स्किल्स लाएं, और फिर ऊपर भी हैं। सो लेट्स से आपने स्कूल बहुत अच्छा चलाया, मैंने बहुत बुरा चलाया, बेसिक रेट है 1200, 1500 उनके लिए, ऊपर वाला 300, आपने एनरोलमेंट डबल की, ले लें 100 और यार। आपने स्टेम की लैब बनाई, परफॉर्मेंस, आपने वहां लैब बनाई, मेरे से 100 और बच्चे कर लेंगे। आपने वहां को करिकुलर शुरू कराई, आपने वहां कमरे बनाए, चीजें बनाई, मेरे से और पैसे। एब्सोल्युटली। जब एहतजाज था, जो धरना दिया गया माल रोड पे, उस पे भी यही कहते थे कि 20 रुपए जो फीस दी जाती थी, अब वो 1000 रुपए हो जाएगी। लोग 20 नहीं पे करते थे, 1000 कैसे पे करेंगे? सफेद झूठ बोल रहे। टोटली फ्री, 100% फ्री, बुक्स 100% फ्री, स्कूल भी सरकार का है। सिर्फ सिकंदर की जगह
अली को मौका दे दिया, मॉनिटरिंग कर रहे हैं सिर्फ वो बस चला भी वो रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं। हमारा काम है कि जिस बच्चे के 100 में से 85 नंबर होंगे ना, उसकी हम पेमेंट देंगे, उससे नीचे वाले की नहीं देंगे। अब वो रिजल्ट्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, जो आउटसोर्स करके आप 1500 पे कर रहे हैं, उस पे ये शर्त है कि बच्चे के नंबर 85% से ज्यादा होने चाहिए, और टेस्ट भी थर्ड पार्टी ले, ना मैं लूं ना वो ले, बिकॉज हम दोनों ये स्टेक बातें आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि लोग जो इस तरह के पहले अमला था, मामला चल रहे थे जिनके नेगेटिव किस्म के, वो लोगों तक ये बातें जाने नहीं दे रहे। सर आप ये तो बहुत अच्छी बात है। देखें, अगर आप पे कर रहे हैं और इस कंडीशन में कर रहे हैं कि अगर ये बच्चा कामयाब होगा तो फिर हम पे करेंगे आप। पर मजे की बात देखें ना कि उन स्कूलों में एनरोलमेंट जो हमने पहले 5700 स्कूल पहला फेज आउटसोर्स किया, बच्चे थे 2.5 लाख, आज वहां बच्चे हैं 4,32,000। इन्होंने क्यों नहीं एनरोल किए जो 1.5 लाख तनख्वाहें लेते? वो पढ़ाएंगे तो फिर ही कुछ होना। देखिए ना, अब अगर ये चल गया निजाम तो उनकी चीखें निकल रही, उन्हें समझ आ गई है ये कौन से निजाम में होता है। आप एक स्कूल में आपके पास 4 टीचर एक्स्ट्रा बैठे हैं, 4 छुट्टी पे, आप कभी तनख्वाह देंगे? काम करेंगे तो तनख्वाह देंगे। सीधी सीधा यही मेरा फॉर्मूला है कि आए, इसीलिए रेगुलर टीचर्स हायरिंग नहीं कर रहा, रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा। स्कूल टीचिंग इंटर्न्स हैं, कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स हैं, उन्हें हायर करता हूं 1 साल, बच्चे अच्छा पढ़ाएं, अच्छा आपने पढ़ा ली है, आगे बस 3 साल है, सर्टिफिकेशन लेके आए कि आप सर्टिफाइड टीचर है। उसकी लैंग्वेज खुद ही ठीक होगी, पेडागोजिकल स्किल्स होंगी, सब्जेक्ट नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज है। जब वो मेरे पास आएगा वो एक तैयार टीचर है, टीचर लगेगा टीचर। हम क्या कर रहे थे, बच्चों ने इम्तिहान दिए, पास हुए, अच्छा जी 90% मेरिट है तेरा, आप टीचर। प्राइवेट एजुकेशन माफिया जो है उसके खिलाफ कोई इकदाम कर रहे हैं कि फीस कितनी होनी चाहिए, किसी की फीस कितनी है, किसी की अपनी मर्जी से फीस। सर उसमें 2 चीजें, मैं उन्हें माफिया क्यों नहीं कहता। देखें, जब ये 30 साल पहले तक सरकारी तालीम और प्राइवेट तकरीबन, या सरकारी बेहतरी हो, उसके बाद फिर भरमार आई प्राइवेट ट्यूशंस, प्राइवेट एकेडमीज। मैं भी एकेडमी में पढ़ता रहा, मैं क्यों झूठ बोलूं। बट मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूं कि जब हमारी तालीम डिप्लीट कर रही थी, अगर प्राइवेट इदारे ना होते हम क्या करते? तो एक ऑप्शन तो थी प्राइवेट, आप उसका हल में की वजह से ये गया मेरी हल जी, या तो हमारी गलती है उससे, बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं, हमें एडमिट करना चाहिए। हमारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते। जरा मेरे वालिद साहब बताते हैं कि मेरे गांव में घर है, सबसे बड़ा घर है, वो कहते हैं टीचर जो है बच्चों को स्कूल में रख लेते थे। मैंने क्यों रखते थे भाई, सामने घर है। वो कहते नहीं फेल हो जाएगा, तू घर जाएगा, खेलेगा, सुबह लेट उठेगा, तो ये फेल नहीं होने देना। कौन सा उस्ताद है स्कूल के बाहर ऐसे हैं, चंद हजार रह गए लाखों में से, जो फ्री ट्यूशन पढ़ाते हैं। वो कहते रात तक घर से खाना लेके आते थे टीचर्स, क्योंकि वो इंटेंट थी। अगर उसकी इंटेंट वो है ना, उसने डबल मास्टर्स नहीं भी किया, वो सादा बीए भी चलेगा, बिकॉज ही नोज कि आप 1ली से 5वीं के बच्चे को कि आपने यूनिवर्सिटी की तालीम पढ़ानी। बिल्कुल ऐसे वो बच्चा क्यों फेल हो। इस वजह से हर वो सेम चीज हम कर रहे हैं जिससे बच्चों की तालीम बेहतर हो सके और प्राइवेट पब्लिक का फर्क कैसे खत्म हो। अब हमारा एक और इदारा है नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली एज, आपने सब में जाना है, जहां मेरा बेटा पढ़ रहा है। जब बना इदारा, तो जिस तरह सरकारी स्कूल होते हैं, 250 सीट्स थी, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई, 300 में से दाखिले करा ली। जब बच्चों के एडमिशन वहां हुए, माएँ वहां गई, शहर में रौला डाल गए कि यार इससे बेहतर तो अर्ली एज का इंस्टीट्यूट ही नहीं है। हमने प्राइवेट सेक्टर के टॉप लोग हायर किए, बनी बनाई बिल्डिंग, नैयर अली दादा ने चिल्ड्रंस लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स नवाज शरीफ साहब ने 88 में बनाया था। अब 88 देख लें और 2025 देख लें, टोटल 60-70 बच्चे आ रहे हैं। अब वहां क्या हालात। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक इंसान को कभी भी अमीरी और गरीबी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये अल्लाह ताला की देन है। सो मेरे बेटे के साथ स्कूल एजुकेशन के जो हमारे नायब कासिद है, उनका बेटा भी था। सो एक तो अमीर कोई नहीं, स्टेटस को कोई नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं। दूसरा, अब क्या सिचुएशन है, 800 लोगों की वेटिंग लिस्ट है, कई एमपीएस के बच्चे हैं, कई ऑफिसर्स के बच्चे हैं, कई बड़े बड़े यहाँ इस मुल्क में कारोबारी लोगों के बच्चे हैं, बस दाखिला मांगते हैं। तो आगे उन्होंने अप्रोच किया, राणा साहब अब आप ये देखें कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, तो मेरी सिविल सर्विसेज एकेडमी के क्लर्क का बच्चा वहां पढ़ सकता है, मेरा क्यों नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा नहीं पढ़ सकता। उसने टाइम पे दाखिला लिया, आज उसके बच्चे को निकाल के तुम्हें दे दूं जगह, क्यों दूं, नहीं दूंगा, अगले साल का इंतजार करें, फिर अप्लाई करें।
और अब वो सरकारी इदारा है, 800 लोग वेटिंग लिस्ट में लाइन लगा के बैठे हैं। अब उस तरह का हर डिवीजन में साल जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो बच्चा आया, मैं भी जब गया एचएसएन में, उससे पहले मैं 5 साल का था, मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा सरकारी साथी इतने अच्छे हैं, साल इनसे मैं पढ़ता रहा, तख्ती लिखी, मेहनतें की, वो इट टॉट मी टू बी हम्बल, इट टॉट मी ह्यूमिलिटी। बट फिर उसके बाद मुझे तो एचएसएन जाने का मौका मिल गया, मेरे बाकी सारे क्लास फेलोज रह गए। अब आज उनमें से कोई जो पढ़ गए वो सर्विंग ऑफिसर हैं, जो नहीं है वो कोई दर्जी है, को वहां बैठे उसी गांव में चक्की चला रहे। तालीम में इतना बड़ा फर्क डाला कि आज मैं यहाँ पे एजुकेशन की वजह से, अगर मैं एचएसएन ना जाता, अगर मुझे बाहर की क्वालिफिकेशन इंटेंट तो मेरे पास होता, तो मेरे पास तालीम ना हो। सो वी ऑल डूइंग आवर बेस्ट। बन सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं मेरिट पे। मेरे एक चाचा ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग होते तो फिर बन सकते थे आप। वहां तो कुछ भी, खैर एनीवे शाहराम तरक्की इज डूइंग वेल, जो केपी के एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं उन्हें जानता हूं। अब हैं जो पहले इससे पहले माशाल्लाह केपी में हालात कोई नहीं है तालीम के, ये मुझे मानना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि मैं फिर भी बियॉन्ड पार्टी लाइंस, तालीम में किसी चीज की डिवीजन नहीं होती, तो मैं कई चीजें, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर जो है सिंध के सरदार अली शाह साहब, कई चीजें सिंध ने हमारे से सीखी, और कई अगर हमने बेशक कम सीखी बट हमने भी सिंध से सीखी। अच्छा, इसका मतलब है कि जो आप वजीर तालीम है, जो बैच बेट कह लें उनको, आपस में भी कोऑर्डिनेशन जी, हमारी एक रेगुलर एफसीडीओ के ताउन से, ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से हमारी मीटिंग्स होती हैं साल में रेगुलर 1-2। अब देखें स्कूल मील प्रोग्राम पंजाब ने शुरू किया, सिंध वाले भी कर, हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, केपी वाले भी कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग पंजाब ने शुरू की, अब सिंध में भी हो रही है, केपी में भी हो रही है। स्कॉलरशिप्स मैडम चीफ मिनिस्टर ने शुरू की, अब सिंध वाले भी देना चाह रहे हैं, केपी वाले भी देना चाह रहे हैं। लैपटॉप्स मैडम चीफ मिनिस्टर ने दोबारा रिवाइव की, तनकीद की जाती थी, अब सिंध वाले भी देना चाह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही है, केपी के वाले भी देना चाह रहे हैं। 50 लाख का 12 लाख में बन रहा है कि नहीं, ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उधर नहीं बन रहा, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि वो इसमें भी हमें कॉपी करे। बट इधर 2000 रहीमियार खान डिस्ट्रिक्ट लोन में, फिर हमने क्या किया, आपने कमरा याद करा दिया, कमरा बनाया, मैं आपको भी हैमर टेस्ट देता हूं, अपने प्रोग्राम में चलाएं, सारा गांव जमा किया और उनके हाथ में हथौड़ी दे दी, उन्होंने कहा तोड़ो कमरे को। 1 मिनट तक, मेरे पास वीडियो में भी दिखाता हूं, आप आवाम को दिखाएं, 1 मिनट तक आवाम ने हैमर टेस्टिंग की, 1 इंच सीमेंट नहीं। ये प्रोग्रेस है 12.5 लाख वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। 50 लाख वाले को जरा जोर से हिलाएंगे तो कुछ ना कुछ गिर जाएगा, उसके नीचे चीजें बहुत सारी होती हैं। साहब थैंक यू वेरी मच। हम नाज़रीन आपको ये बताते चलेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसपे बहुत सारे शक व शुबात थे और लोग तनकीद करते थे। कुछ ये बातें थी कि जब हमने प्रोग्राम का बताया था कि हम वजीर तालीम से प्रोग्राम करेंगे, तो लोगों का ये कहना था कि फीस के बारे में पता करें, आउटसोर्स के बारे में पता करें। तो ये सारी बातें वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने बड़ी डिटेल से बताई हैं कि जो लोगों को अब हार्म थे वो अब नहीं होने चाहिए, कि जो सरकारी स्कूल की फीस है वो कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ जो गवर्नमेंट 1500 पे करती है आउटसोर्स वालों को, वो उस बच्चे के 1500 पे किए जाते हैं जिसने 85% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, जो कि सिर्फ पास नहीं है, ए ग्रेड में पास होगा, उसके जो है हुकूमत पंजाब 1500 रुपए पे करेगी। नाज़रीन बहुत सारी बातें जो आप जानना चाहते थे, वजीर तालीम ने एक चीज सर में अगर आप मुझे इजाजत दें, और आपने प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स देखें, अभी हमारी क्वालिटी इधर है, ये एडमिट करना चाहिए प्राइवेट की। अब प्राइवेट लेते हैं हर बच्चे से फीस जी, तो अगर 100 में से 50 बच्चे फीस ना दें तो वो फंस जाएंगे, हम किसी से भी नहीं लेते। अब हमारी क्वालिटी हो रही है पिकअप, लोग इधर बढ़ रही है, करेंगे ना, शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखें ना 11 से 27 लाख, आज हम आ जाएंगे ना इक्वल, तो अवाम के कई मसले हल होंगे। एक तो सरकारी स्कूल चल गया, फ्री है, टॉप की तालीम है। दूसरा जो प्राइवेट स्कूल वाला है वो कह रहा है यार चल आधी फीस दे दे, बस भी ले आ जा किसी तरीके। सो ये विन विन पेंडुलम, इसमें तकरीबन मुझे कोई, लेकिन कुछ स्टेटस को भी नहीं जाने देता कि यार तू किथे पढ़ना, सरकारी स्कूल, ओ यार मैं तो साल से 1.5 साल आज मार्क कर ले, अगले साल के बाद ये पूरी ट्रांजिशन आपको नजर आएगी। और आपने ठीक कहा है, मेरी बेगम को फोन किया, मेरी ये कजन है, कोई ये यूसुफ सरकारी स्कूल जा रहा है, उन्होंने कहा हाँ जा रहा है, बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूं कि अल्लाह ने किया है कि सरकारी स्कूल भी इतने अच्छे बन गए। और बिकॉज अर्ली ईयर्स हर जिले में जा रहा था, मिनिस्टरों के बच्चे पढ़, मिनिस्टरों के बच्चे। अब उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, फिर भी है तो सरकारी ना, तुमने कहा तुम भी आओ।
अब जो वहां जा रहे हैं वो वापस आके कह रहा है कि यार मैं अपने बच्चे को ना, मैंने ये 1.5 लाख 2 लाख वाले स्कूल से अब निकालना नहीं है और मैंने यहां कराना है। और फिर खाली हम यही नहीं कर रहे सर, बच्चे फ्री पढ़ते सारे। आफ्टरनून के अंदर हमने कई एक्टिविटीज, हमारे पास वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल है जो पूरे पाकिस्तान में किसी अर्ली ईयर्स के इदारे में नहीं है। हमने सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में 62 लाख रुपए रेवेन्यू भी कमाया। समर कैंप, स्विमिंग करनी है किसी ने, आई यूज द फैसिलिटी। हॉल जो है हमारा, आपको देखा था कि प्राइवेट स्कूल ना शुरू हो जाए इस काम सर प्राइवेट स्कूल्स वाले भी अब एक बड़ी वरिंग चीज जो उनके लिए, और मैंने ये कहना चाहता हूँ कि देखिए उन्होंने फ्रेंचाइजें दी हुई हैं शहरों के अंदर, जी बिल्कुल दी। एलाइड है, एजुकेटर्स है, बहुत और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मैं डिनाई नहीं करना चाहता। यूनिक है, किप्स है, दारे अरकम है, और बड़े बड़े अच्छे इदारे भी हैं। हम अब स्कूल्स ऑफ एमिनेंस ला रहे हैं, हर तहसील के अंदर 2-2। सो उनकी फीस गवर्नमेंट देगी, बिल्डिंग आपकी, स्कूल आपका, आप चाहते हैं गवर्नमेंट का पार्टनर बनना। जितनी फीस इन प्राइवेट इदारों की है, अब उन्हें फिर 10% मालिकों को देना पड़ता है, जी बिल्कुल, फिर किनशिप देनी पड़ती है, स्कॉलरशिप देनी पड़ती है। हम आपको प्राइमरी में 3,000 से 3,200, हाई स्कूल में 5,000 से 5,200 गवर्नमेंट फीस देगी। और इंशाल्लाह इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये परेशानियां इस साल की हैं, अगले साल आप ये ट्रांजिशन देखेंगे कि अब देखें वहां पे हम बेहतर तनख्वाह टीचर को दे रहे हैं ऑलरेडी सरकारी जी स्कूल में। बिल्कुल। स्कूल ऑफ एमिनेंस भी आ गए 2, उसमें भी बेहतर तनख्वाह दे रहे हैं, बच्चे की 100% तालीम इन फ्री लोगों है। का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि जो लोग कहते थे सरकारी जो टीचर्स होते हैं 20,000 तनख्वाह है, 25,000 ना ना तनख्वाह ना है, ना। आपने बताया कि कम से कम 60 से 65,000 रुपए। मिनिमम और 2.5 लाख तक जाती है। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील से वो बातें आपको बताई जो आप जानना चाहते थे, जो आप सुनना चाहते थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह।